आईपीएल 2025 के सीजन का आधा सफर पूरा हो चुका है। टूर्नामेंट अपने प्लेऑफ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आईपीएल के सीजन में अब तक कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। वहीं अब 8 टीमों के बीच लड़ाई प्लेऑफ में अपनी अपनी जगह पक्की करने को लेकर है। राजस्थान चेन्नई ऑलरेडी प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। आईपीएल में अब तक 56 मुकाबले खेले जा चुके हैं। वहीं 57वां मुकाबला और चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के बीच खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये मुकाबला 7 मई को शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, तो वहीं कोलकाता को प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला जीतना बेहद ज़रूरी है। केकेआर अपना पिछला मुकाबला राजस्थान से जीत कर, तो वहीं चेन्नई अपना पिछला मुकाबला आरसीबी से हारकर यहाँ पहुंची है। दोनों टीमों के बीच इस सीज़न का ये दूसरा मुकाबला है। इससे पहले जब दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था तब कोलकाता ने जीत दर्ज की थी। चेन्नई कोलकाता से इस हार का बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी, भले ही वो प्लेऑफ से बाहर हो गई हो। आईपीएल 2025 में केकेआर ने अब तक 11 मैच खेले, उसमें से 5 में उसे जीत मिली और 5 में हार, और एक मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। वहीं सीएसके को 11 मैचों में से 2 में जीत मिली और 9 में हार, यानी कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड इस बार बहुत ज़्यादा ही खराब है। तो चलिए मैच से पहले जानते हैं कि सीएसके या केकेआर में से कौन किस पर भारी पड़ सकता है। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट के साथ साथ मौसम का हाल भी। सबसे पहले जान लेते हैं कि सीएसके और केकेआर के बीच कितनी बार भिड़ंत हुई और कौन कितनी बार बाजी मार चुका है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो चेन्नई और कोलकाता के बीच 31 मैच खेले जा चुके हैं। वहीं जीत और हार के आंकड़े को देखें तो चेन्नई की टीम आगे नजर आती है। 31 मैच में से 11 बार केकेआर विनर रही, जबकि 19 मैच में सीएसके की जीत हुई। दोनों टीमों के बीच एक मुकाबले का कोई भी नतीजा नहीं आया। इन मैच में दोनों टीमों का हाईएस्ट स्कोर देखें तो केकेआर का हाईएस्ट स्कोर 202, सीएसके का 235। वहीं अगर लोएस्ट स्कोर की बात करें तो केकेआर का 107 और सीएसके का 103 रन रहा। आंकड़ों के बाद अब बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले जानते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर की प्लेइंग 11 के बारे में, जिसमें रहमानुल्लाह गुरबाज, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे, अंकुश रघुवंशी, मोइन अली, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा शामिल हो सकते हैं। वहीं अनुकूल राय और रमनदीप सिंह में से कोई इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकता है। केकेआर की इस प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। सुनील नरेन ऑलराउंडर, विकेट कीपर रहमानुल्लाह गुरबाज बैट्समैन, कप्तान अजिंक्य रहाणे बैट्समैन, वेंकटेश अय्यर बैट्समैन, अंकुश रघुवंशी बैट्समैन, रिंकू सिंह बैट्समैन, आंद्रे रसेल ऑलराउंडर, मोइन अली ऑलराउंडर, हर्षित राणा बॉलर, वरुण चक्रवर्ती बॉलर, वैभव अरोड़ा बॉलर। चेन्नई के खिलाफ केकेआर की ओर से सुनील नरेन एक बार फिर बल्लेबाजी की शुरुआत करते नजर आएंगे, जिसमें विदेशी खिलाड़ी रहमानुल्लाह गुरबाज उनका साथ देने आ सकते हैं। कप्तान अजिंक्य रहाणे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आएंगे। वेंकटेश अय्यर चौथे नंबर पर आ सकते हैं। और अब एक नज़र डालते हैं सीएसके की संभावित प्लेइंग 11 पर, जिसमें एमएस धोनी, शेख रशीद, आयुष महात्रे, सैम करन, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, दीपक हुडा, डेवाल्ड ब्रेविस, खलील अहमद, नूर अहमद, मथीशा पथिराना शामिल हो सकते हैं। वहीं अंशुल काम्बोज और जेमी ऑर्टन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं। आईपीएल 2025 के 11वें मैच में शेख रशीद और आयुष महात्रे पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। दीपक हुड्डा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं और नंबर 4 पर सीएसके शिवम दुबे को भेज सकती है। सीएसके की इस प्लेइंग 11 में कितने बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर हैं वो भी जान लेते हैं। शेख रशीद बैट्समैन, आयुष महात्रे बैट्समैन, दीपक हुड्डा बैट्समैन, डेवाल्ड ब्रेविस बैट्समैन, महेंद्र सिंह धोनी विकेटकीपर बैट्समैन, शिवम दुबे ऑलराउंडर, सैम करन ऑलराउंडर, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, नूर अहमद बॉलर, खलील अहमद बॉलर, मथीशा पथिराना बॉलर। तो ये तो रहा टीम और उसकी प्लेइंग 11 का लेखा जोखा। बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। इस मैच में कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम की पिच पर सभी की निगाहें होंगी। यूँ तो ईडन गार्डन्स की पिच पर बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है। आईपीएल के सीजन में अभी तक यहाँ हुए पिछले 6 मैच में अच्छे खासे रन भी बने हैं, जिसमें से 4 में स्कोर 200 रनों तक पहुँचा है। पिछले मैच में यहाँ पर काफ़ी रन बने थे। हालांकि इस पिच पर स्पिनरों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये पिच स्पिनर्स के लिए भी मददगार साबित होती है और बाद में टर्न लेती है। और अब बात कर लेते हैं वेदर रिपोर्ट की। तो केकेआर और सीएसके के मैच के दौरान बारिश पड़ने की आशंका ना के बराबर है। कोलकाता में 7 मई यानी बुधवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। दिन में बादल आसमान पर जरूर दिख सकते हैं, लेकिन बारिश की आशंका कम है। अगर मौसम किसी तरह मुकाबले को खराब करता भी है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। पिच रिपोर्ट भी हो गई, वेदर रिपोर्ट भी हो गई, और अब बढ़ते हैं प्रेडिक्शन के लिए आगे।
और इस बार मेरे साथी कृष्णा स्टूडियो में हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन ऑडियो के थ्रू आप उनका प्रेडिक्शन और साथ ही साथ रनों का टारगेट ज़रूर सुने। केकेआर वर्सेस सीएसके, इस मैच की प्रेडिक्शन क्लियर है। पहली मैं कर देता हूं कि इसमें केकेआर बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन जब पिच रिपोर्ट की बात करते तो हालांकि माना जाता है कि ये बैटिंग के लिए अनुकूल है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलती है। तो स्पिनर किस प्लेइंग 11 के ज़्यादा मजबूत हैं वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि पहले आप केकेआर की जब बात कर लेते हैं तो केकेआर में वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, ये दो ऐसे बॉलर हैं जिनका सुनील नारायण तो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब विकेट की दरकार होती है और इकोनॉमी रेट कम हो तो रिक्वायरमेंट टीम को जब बढ़ाना होता है तो ये बॉलर सामने आते हैं और विकेट निकाल के देते हैं। तो केकेआर में एक कड़ी, ये मजबूत कड़ी है दोनों, क्योंकि दोनों की बॉलिंग से अच्छे विकेट निकले हैं। वरुण चक्रवर्ती का अब तक का जो सीजन का रिकॉर्ड रहा है, उनकी इकोनॉमी रेट तो कम रही है, लेकिन विकेट की जब दरकार हुई है तब उन्होंने विकेट निकाल के दिए हैं। सुनील नारायण का साथ मिल जाता है इनको। बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए तो पिच जितनी जब बात करते बाद में टर्न मिलता है तो यहाँ पर मजबूत कड़ी है जो केकेआर की मानी जा सकती है। लेकिन सीएसके भी कम नहीं है। सीएसके की साइड से देखा जाए तो नूर अहमद के अब तक के जितने आंकड़े देखे जाएं, क्योंकि जितने भी सीएसके के मैच जीते हैं, सीएसके ने नूर अहमद में उसमें विकेट हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं और उनमें उनकी विकेट की बदौलत ही सीएसके को जीत का स्वाद चखने को मिला। अब बात कर लेते हैं किसका साथ मिल सकता है सीएसके में। तो रविंद्र जडेजा, सुनील नारायण, ऐसे दोनों जो कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लगता है इक्वल ही है, क्योंकि रविंद्र जडेजा की बैट से हर मैच में रन निकल रहे हैं, लेकिन सुनील नारायण की बैट से रन नहीं निकल रहे हैं, लेकिन विकेट वो जब मुझे लगता है मैं अब तक के मैच देखे हैं तो विकेट उन्हें ज़्यादा निकाले हैं रविंद्र जडेजा से। अब बात कर लेते हैं कि एक स्पिनर कुछ ज़्यादा पड़ रहा है केकेआर की साइड, क्योंकि केकेआर साइड में एक ऑलराउंडर है मोइन अली। स्पिनर अगर ज़्यादा खिलाते हैं अजिंक्य रहाणे तो मुझे लगता है मोइन अली को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोइन अली बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही अच्छे से जानते हैं और इंग्लैंड के ऑलराउंडर रहे हैं। उन्होंने अब तक के आंकड़े देखे जाएँ, हालांकि बैट से इतने रन नहीं निकले, लेकिन बॉलिंग उन्होंने अच्छी की है, तो इस पे मुझे लगता है कि केकेआर यूज कर सकती है। और फुल बॉलिंग का लिहाज से देखा जाए तो खलील अहमद और मतीसा पत्राना, खलील अहमद की तो लास्ट मैच में आरसीबी से जब खेले थे तो इतनी पिटाई हुई थी कि इनकी इकॉनमी भी ज़्यादा रही थी, और विराट कोहली ने बोल के इनके मतलब पहले ही चैलेंज दिया कि अब तो गया, मतलब इस टाइप के मुझे रील मैंने देखे थे, ट्रेंड हो रहे थे इस तरह के। बाहर होने के बाद भी इनकी इकॉनमी ज़्यादा रही थी और विकेट भी नहीं निकाल पाए थे, तो पेसर से इतनी मदद मिल नहीं रही है। बाकी जब केकेआर की जब पेसर की बात की जाए, हर्षित राणा हर मैच में अच्छी चमकी, हर जब भी, क्योंकि केकेआर में जब खेमे में जब से हर्षित राणा है तब से मुझे लगता है विकेट उनके जीतने का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही रहा है, क्योंकि एक दो मैचेस हारे हैं, लेकिन उसमें हर्षित राणा की साइड से इतना मतलब इकॉनमी ज़्यादा रहा नहीं है। दूसरे बॉलर हैं वैभव अरोड़ा, इनकी बॉलिंग अच्छी रही है। सनराइज हैदराबाद के खिलाफ मैंने इनकी अच्छी बॉलिंग देखी थी, क्योंकि ये टीम प्रेडिक्ट की जा रही थी कि 300 पार भी कर सकती है, लेकिन वैभव अरोड़ा ने शुरुआती झटके देखने के बाद ये सनराइज हैदराबाद भी यहाँ पर मतलब वो आंकड़े भी जो टारगेट बनाने की सोच रहे थे वो भी नहीं बना पाए। अब बैटिंग ऑर्डर की जब बात कर लेते हैं तो दोनों की साइड से अच्छे बैट्समैन उनके दोनों की साइड से पहले बात कर लेते हैं सुनील नारायण की बैट से रन नहीं निकल रहे हैं, तो उधर भी ऐसे एक बैट्समैन आया है आयुष मात्रे, इन्होंने आरसीबी के खिलाफ अच्छे रन निकाले थे। और बाकी साथ मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिस तरह का देखा जाए सीएसके का अभी भी मिडिल ऑर्डर में एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं आया जो मैच को फिनिश कर सके, क्योंकि हालांकि हैं शिवम दुबे हैं, रविंद्र जडेजा हैं, ये मिडिल ऑर्डर में ही आते, लेकिन मैच जो कहते हैं कि फिनिश करना वो शायद उनकी साइड से नहीं हो रहा। सैम करन बैटिंग बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं और अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो उनका साथ मिल सकता है। तो सीएसके भी मतलब ऐसा नहीं है कि कड़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगी, यहाँ पर जीतने के चांसेस केकेआर के वैसे ज़्यादा है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब बात कर लो, देखो अंकुश रघुवंशी है, रिंकू सिंह है, आंद्रे रसल है, बैटिंग लिहाज से देखा जाए तो बहुत मैच फिनिशर है ना इसमें।
केकेआर की साइड से और भी देखा जाए वेंकटेश अय्यर अच्छे रन निकालने थे, हालांकि सबसे महंगे प्लेयर हैं केकेआर खेमे में, लेकिन इतने अच्छे रन नहीं निकले। लेकिन जब मैच फिनिश की बारी आती है तो वेंकटेश अय्यर ने वो कारनामा कर दिखाया है। तो पिच जिस तरह की कंपैरिजन किया जाता है कि बैटिंग के लिहाज से अच्छा है, लेकिन स्पिनर को मदद मिल सकती है। लेकिन देखा जाए तो जब मैंने प्लेइंग 11 का जो कंपैरिजन किया था तो दोनों की साइड से स्ट्रॉन्ग टीम मुझे केकेआर लग रही है, तो विनिंग जीतने के चांसेस केकेआर के ज़्यादा हैं। तो ये तो था कृष्णा का प्रेडिक्शन, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कौन सी टीम कितने रनों का टारगेट दे सकती है। आपकी प्रेडिक्शन क्या है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।